पाकिस्तान IMF को राजी करने में कामयाब। IMF डायरेक्टर का कहना है कि 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकते हैं। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से मुतालिक वजारत खजाना को आगाह कर दिया गया। अब मैं ऐलान करता हूं, यहां पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान के बाद बड़ी हलचल। वज़ीर आज़म का KP में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबे में अमन अमान के लिए फौरी इकदाम उठाने का फैसला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर ने कहा सूबे के आवाम अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतादिद अज़ला में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। उधर वज़ीर आला KP की पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा वक्त आ गया है, पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिश होनी चाहिए। अफगान हुकूमत के साथ जिरगा करके मसाइल के हल का इरादा रखते हैं। तिजारती सरगर्मियां हायल रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। वफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है जिस पर वो खुद चल रहे हैं, अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये भी कहा हमारे जो भाई प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आए उन्हें हक नुमाइंदगी मिला है। हमसे हमारा हक नुमाइंदगी कई सालों तक छीना जाता रहा। कभी हमारी और पीपल्स पार्टी की तलखी भी रही है, मगर बर्दाश्त का लेवल इतना कम नहीं था। वज़ीर आला KP ने अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था। कहा था अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। इदारे और इदारों की बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में है। एक्सटेंशन फौज समेत हर इदारे में गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फौज या बलूचिस्तान की बात करें तो एजेंसीज पकड़ लेकर जाती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा हमारे आइन में लिखा है कि फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं, इस्लाहात की तजावीज़ ऐवान से मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा अगर ऐवान से लोगों को उठाने आएंगे तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। वाक़े पर बेहतर होता पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित से मुताल्लिक़ खसूसी कमेटी का इजलास। ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए। कमेटी इजलास का बायकॉट। कहा इस कमेटी का मेंबर नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान ने ख्वाजा आसिफ को वापस बैठने का कह दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह कोई बात ना हुई, एक तरफ से तनकीद होती है। PTI ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नतें करता रहा मेरी बीवी बीमार है बात करवा दें। ये क्या बात हुई, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। ख्वाजा आसिफ ने बताया सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आया था। मुझे कहा गया आपके 3 वोट हैं, गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे, आपको सब ठीक लग रहा था। अफराती ज़र में कमी, कारोबार में तेजी। शरह सूद 2% कम 17.5 की सतह पर आकर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 19.5% से 17.5% पर आ गई। मरकजी बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। IMF प्रोग्राम से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 365 पॉइंट का इजाफा। मुल्क में पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये कमी मुतवक्के।
पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। IMF के हवाले से जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हम न्यूक्लियर पावर है, रोज कर्जों की दरखास्तें करेंगे तो अहमियत कम होगी। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फायदा होगा। चाहते हैं पॉलिसी रेट भी महंगाई की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ये भी कहा कि गजा में बर्बरियत और कत्ल गारत करके मासूम जानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी ज़मीर को अब जागना चाहिए और अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात, मुआशी इस्लाहात पर खराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों पर फिर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान को एहतजाजन बंद रखने का मशवरा। कहा IG को गिरफ्तारियों की जरूरत कैसे हुई, अरकान को गिरफ्तार करके मुक्के मारे गए। कहा गया हम किसी कानून को नहीं मानते, आए इस ऐवान को बंद करके ताला लगा देते हैं। असद कैसर का तमाम सियासी मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। शेख वकास अकरम बोले बताया जाए किसने जुर्रत की पार्लियामेंट में घुसने की। आमिर डोगर बोले MNA मौलाना नसीम को मस्जिद से गिरेबान पकड़कर निकाला गया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर PTI के गिरफ्तार अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। स्पीकर से मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। PTI की गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल का फैसला मुअत्तल करने की मुखालफत। कहा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए क्या बुरा तासुर जाएगा। मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो क्या मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। समाअत सुबह 10 बजे तक मुलतवी। PTI सेनेटर अली जफर का वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा। हमने क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया। जब इनक़लाब आता है तो कोई महफूज नहीं रहता, फिर पार्लियामेंट और ना कोई इदारा महफूज रहता है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े की मज़म्मत। कहा कोई इनक़लाब ऐसा नहीं आएगा, पार्लियामेंट मलिया मेट हो जाएगा। हम ऐसा इनक़लाब नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहर रहमान ने कहा PTI दौर में हम कहते थे वही करें जो बर्दाश्त कर सकें। सेनेट में अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मिसाली अहकामात। अहलकारों के लिए बॉडी कैम की फराहमी के लिए इकदाम शुरू। पुलिस अफसरान और अहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बॉडी कैम का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी लाना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा करने का हुक्म। बानी PTI ने कहा है अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे MNAs को धमकाया जा रहा है। अदलिया से अपील है कि मौजूदा सूरत हाल पर गौर करे। तहरीक इंसाफ ने जुम्मे का एहतजाज भी मुअख्खर कर दिया।
बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। बानी का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से पीर को वजाहत तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं कोई केस नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। वकील बानी पीटीआई अजीज भंडारी ने बताया, हमें खदशा है, डीजी की तरफ से बयान आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह सियासत है। दरखास्त पर एतराज़ात दूर, रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडियाला जेल के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जोश खताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ ऐसी गुफ्तगू की तायीद नहीं करता। वज़ीर आला के पी सिर्फ बढ़ के मारते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ENP के मियां इफ्तिखार हुसैन की कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के भी वार। कहा, एक सूबे का वज़ीर आला बगावत को हवा दे रहा है। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ माफियां, ये इनकी औकात है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध असम्बली ने विफाक को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने टीवी चैनल्स की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनल्स की माफीनामा नशर करने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। NA 171 रहीम यार खान में ज़िम्ने इंतखाब का दंगल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद आगे, आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा दूसरे नंबर पर। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। डबल सवारी पर पाबंदी 13 से 17 सितंबर तक आयद की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। आसिफ जरदारी का सिंध में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज करने पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पूरे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। पार्लियामान से गिरफ्तारियां की जाती हैं, लोकल IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। मुतालिबात ना सुने गए तो बिल अदा ना करने की कॉल देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामीमन से चीनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी के वक्त की मुलाकात। चीनी कंपनी को सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया जाएगा।